हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आपको पता होगा कि बिहार में शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली गई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग बिहार टीचर सक्षमता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उसको इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। पूरा यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और देखिए, इस एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और साइंस के बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है जो आगामी बीपीएससी टीआरई 3.0 और बीपीएससी टीआरई 4.0 होने वाला है, उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा यहाँ से। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर सेशन को देखने के बाद अवश्य शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बिहार में शिक्षकों की जो पात्रता परीक्षा लिया गया था, सक्षमता परीक्षा लिया गया था, इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया गया था। और जैसे मैंने आपको बताया है कि इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और साइंस के बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपके आगामी बीपीएससी टीआरई 3.0 और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए इस सेशन को देख लीजिएगा, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आपको आगामी बीपीएससी टीचर 3.0 और बीपीएससी टीचर 4.0 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, कॉम्पिटेंसी टेस्ट फॉर लोकल बॉडीज टीचर 2024। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पेपर लिया गया है, यहाँ पर देखिए 29 फरवरी 2024 को यह पेपर लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में अंग्रेजी से भी प्रश्न पूछा गया था और हिंदी से भी प्रश्न पूछा गया था। जैसे मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और देखिए, सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न और भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, खाली स्थान दिया गया है ओवर टाइम। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो आंसर दिया गया है ये आपका करेक्ट आंसर दिया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंडिडेट के द्वारा दिया गया आंसर है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैव बीन डिग्रेडिंग ओवर टाइम, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद पूछा गया कि श्याम एंड हिज ब्रदर्स, खाली स्थान दिया गया है, ए फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका इज होगा। ठीक है ना, यहाँ पर इज इसका आंसर दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ज़्यादा प्रश्न अंग्रेजी के नहीं पूछे गए, 7-8 प्रश्न शायद पूछे गए हैं। देखिए वी, यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, फॉर एन आवर नाउ, यहाँ पर देखिए वेट दिया गया और कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शैल हैव बीन वेटिंग। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, फिर से प्रश्न है खाली स्थान देकर के पूछा गया कि माई फ्रेंड्स एंड आई, खाली स्थान दिया गया स्टक देयर, तो हैड बीन स्टक देयर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द स्टार्स, खाली स्थान दिया गया ब्राइट एट नाइट, तो यहाँ पर होगा आपका साइन ब्राइट एट नाइट हो जाएगा। यहाँ पर साइन हो जाएगा क्योंकि स्टार्स लगा हुआ है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पेंटागन 5 साइड्स, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो यहाँ पर आपका हैज़ होगा। ठीक है, हैज़ का इस्तेमाल होगा। उसके बाद देखिएगा कि जैक्सन एंड केट, खाली स्थान दिया गया है ऑल दिस टाइम, तो यहाँ पर हैव बीन कोलैबोरेटिंग हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। हिस्ट्री के, करंट अफेयर्स के और साइंस के प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आई लव चॉकलेट्स आफ्टर डिनर, सी टोल्ड, सी सेड डैट, खाली स्थान दिया गया है चॉकलेट्स आफ्टर डिनर। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी ऑप्शन दिया गया है, तो ये आपका सी लव्ड होगा। ठीक है। चलिए अब हिंदी का क्वेश्चन आ गया है और इसको हम लोग एक नज़र देखेंगे। मेन हमारा फोकस जो है वो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और साइंस पर रहने वाला है। ठीक है ना। मैथ के भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि नीचे दिए गए जो प्रश्न है, सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना है। प्रश्न पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, तो आवश्यक क्या है कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने और पढ़ने को मिले। ठीक है। देखिए उसके बाद देखिएगा कि प्रश्न कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है, तो कहानी में कथानक होना आवश्यक है,
ये होना चाहिए, ठीक है ना। ये एप्टीट्यूड के थोड़ा बहुत प्रश्न पूछ लिए गए हैं। प्रश्न भाषा सभी विषयों के खाली स्थान दिया गया है में है, तो यहाँ पर देखिए केंद्र में है, ठीक है ना, सेंटर में है। उसके बाद देखिएगा कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, तो ये संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है, तो ये चॉम्स्की के साथ है। उसके बाद देखिएगा कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे। यहाँ पर देखिए आंसर उद्देश्य दिया गया है, ठीक है। देखिए पंछी उड़ रहे हैं किस काल का उदाहरण है, उड़ रहे हैं, तो ये वर्तमान काल है। चलो उसके बाद देखिएगा ये आपका दिया गया है यहाँ पर कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो बाधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दो दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर 80 न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है ये दे करके कि कृष्ण कहाँ आए थे, तो कृष्ण हस्तिनापुर आए थे, ठीक है ना। तो ये हस्तिनापुर आए थे, तो यहाँ पर देखिए हस्तिनापुर दिया भी गया है। चलिए ये मुझे पूरा याद है और जब भी मैं पढ़ता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो बाधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर 80 न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, ठीक है। फिर कह रहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा साध्य मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। चलिए श्री कृष्ण क्यों आए थे, तो युद्ध टालना था, दुर्योधन को समझाने के लिए आए थे। तो देखिए दुर्योधन को समझाने, युद्ध को रोकने के लिए। चलिए उसके बाद देखिए पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार थे, तो पांडव का कहना था कि सिर्फ 5 गांव हमें मिल जाए, बाकी साम्राज्य को अपने आप दुर्योधन अपने पास रख ले। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फिर से है कि कवि ने किस बात को असाध्य कहा है, तो हरि को कहा है श्री कृष्ण को बंदी बनाना। चलिए उसके बाद देखिए, चलिए हम लोग आते हैं अब सीधे जो आपका हिस्ट्री का करंट का ये प्रश्न है वहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर से यहाँ पर देखिए हिंदी का इतना बड़ा ये आपका दिया गया है, इस पर पढ़ करके इसको आंसर देना है। तो हम लोग आते हैं सीधे करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आइए, हाँ ये मैथ का प्रश्न है कि यदि एक साइकिल जिसकी कीमत 4000 रुपया है 3200 रुपये में बेचा जाता है तो छूट की दर क्या है, तो छूट कितना मिला है 800 रुपये का, ठीक है। इसकी कीमत कितनी है 4000 रुपये, बटा 100 कर दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पर 4 दूना 8 यानी कि 20% की छूट मिलेगी। तो ये 20% आंसर दिया गया। सिंपल सा मैथ पूछा गया इसमें। देखिए 60 छात्रों की कक्षा में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 3:2 है, कक्षा में कितनी लड़कियाँ हैं, तो 3:2 है, टोटल छात्र 60 हैं, तो 3x और 2x यानी कि 5x हो गया, और ये 60 है तो x इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है ना। तो लड़कियों की संख्या हो रहा है तो 2 गुना 2x है तो 12 24 हो जाएगा लड़कियों की संख्या, ठीक है। देख सकते हैं सिंपल सा आंसर यहाँ पर मैथ का पूछा गया है। ये वर्क टाइम का पूछा गया है कि P और Q एक काम को 12 दिन में करते हैं, और फिर Q और R 15 दिन में, और R और P 20 दिन में। Q अकेले कितने दिन में करेगा, 20 दिन में यहाँ पर आंसर है। ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैथ का। चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने लगातार बारिश को राज्य आपदा घोषित किया है, ये करंट का प्रश्न है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए काम का चीज़ है। चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने लगातार बारिश को राज्य आपदा घोषित किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया है, हिमाचल प्रदेश ने। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भारी वर्षा हुई थी, काफ़ी जानमाल की क्षति हुई थी, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य आपदा घोषित किया था।
देखिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने संस्कृति गलियारा G20 डिजिटल संग्रहालय की संकल्पना की है। अच्छा, G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संस्कृति गलियारा G20 डिजिटल संग्रहालय की संकल्पना की गई है। संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है ना। और देखिए G20 का आयोजन भारत में हुआ था और इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, जो कि 1 से 5 में बीपीएससी टीआरई में पूछा भी गया था इस बार, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न था कि हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन थे। तो मैला आंचल जो है यह रचना है फणीश्वर नाथ रेणु की, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत किस स्थान पर रहा था, जो कॉमनवेल्थ हुआ था। अंग्रेजी भी प्रश्न है, आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। तो कॉमनवेल्थ हुआ था 2022 वाला बर्मिंघम में, ठीक है ना। और पदक तालिका में सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया रहा था। भारत का स्थान इसमें चौथा रहा था। भारत ने टोटल 61 मेडल जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड था, 16 सिल्वर था और 23 ब्रॉन्ज था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर के दिन। यहाँ पर देखिए 17 अक्टूबर राइट आंसर दिया भी गया है, 17 अक्टूबर को। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए ABK प्रसाद किस पेशे से जुड़े हुए हैं। देखिए राजा राम मोहन राय जो आपका राष्ट्रीय पुरस्कार है, यह पत्रकारिता के लिए दिया गया था ABK राय को, ठीक है ना। पत्रकारिता में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया था और यह पुरस्कार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और 1828 में आपको याद भी होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो ये जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, ABK प्रसाद, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न है कि ओडिशा के संबलपुर में ब्रह्मा कुमारी द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान की शुरुआत किसने किया है। तो फ्रेंड्स भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है 22 नवंबर 2023 को ओडिशा के संबलपुर में ब्रह्मा कुमारी संबलपुर के एक शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया। किसने किया था, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। तो यहाँ पर देखिए द्रौपदी मुर्मू दिया गया है और ये जो अभियान है इसकी परिकल्पना जीवन के मूल्य का विकास करने और बेहतर समाज के लिए विद्यार्थियों की चेतना जगाने के लिए की गई है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुगा रेशम के लिए प्रसिद्ध जो है कौन सा राज्य है, मुगा रेशम के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा जो मुगा रेशम है, अगर हम बात करते हैं तो भारत रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ठीक है। और यहाँ पर पांच प्रकार की रेशम की किस्म है, मलबरी रेशम, टसर रेशम, ओक टसर, एरी और मूंगा सिल्क, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका असम राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि और अब सिल्क सिटी बिहार का भागलपुर को कहा जाता है। बच्चों की शिक्षा के लिए वायस्की का सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित है। तो ये आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक अधिगम के लिए। चलिए अब ये आपका आ गया प्रश्न, ये आपका अधिगम शिक्षा अधिगम से ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और प्रश्न क्या क्या पूछा गया है। देखिए भारत का जो संविधान है सरकार के किस स्वरूप का प्रावधान करता है। भारत का संविधान सरकार का जो संसदीय रूप है ना, जो ब्रिटेन से लिया गया है, पार्लियामेंट्री, इसी का जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न प्रावधान करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए, खालिस्तान दिया गया, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्लियामेंट्री, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और जो आपका संघात्मक है, संघीय है, इसको कनाडा से लिया गया है। राइट आंसर इसका पार्लियामेंट्री होगा। चलिए भारत में चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। अच्छा, चुनाव आयोग की बात करते हैं तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे ये सुकुमार सेन थे और वर्तमान में कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो राजीव कुमार हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका चुनाव आयोग हो जाएगा। और प्रश्न पूछा भी गया था कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो चूंकि संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में इसका जिक्र किया गया है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संघवाद में शक्ति विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। और देखिए इन फेडरलिज्म पावर इज डिवाइडेड बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूटेंट यूनिट एंड, तो ये आपका सेंट्रल अथॉरिटी हो जाएगा, केंद्रीय प्राधिकरण, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी होगा। उसके बाद देखिएगा कि यदि समवर्ती सूची के विषय में समवर्ती सूची के विषय के लिए बनाए गए कानूनों में कोई विरोधाभास होता है तो किसके द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा। तो यह आपका
जो यूनियन गवर्नमेंट है उसी के द्वारा। और आपको पता है कि जो 7वीं अनुसूची है, जो 7वीं अनुसूची में आपको याद होगा फ्रेंड्स कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है और इसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, साथ साथ आप इसे भी याद रखिएगा। देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना शुरू किया गया था? अंत्योदय अन्न योजना को केंद्र सरकार के द्वारा सन 2000 में लॉन्च किया गया था और पहली बार राजस्थान में इसे लागू किया गया था। राजस्थान यहाँ पर राइट आंसर होगा, राजस्थान, ठीक है ना। यहाँ पर केरल आंसर दिया गया है जो कि गलत आंसर दिया गया है, राजस्थान होना चाहिए आंसर इसका। चलिए, कैंडिडेट के द्वारा सही आंसर दिया गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटा आगे है? अच्छा, भारत का जो मानक समय है ये आपको याद होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है ना, पूर्वी देशांतर, क्लियर। और यह जो है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। और यह 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से, तो यहाँ पर देखिए 5.5 घंटा, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध किसने किया था? असहयोग और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध जो है यह किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है ना। और खिलाफत आंदोलन के कारण ही मोपला विद्रोह हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है, मोपला विद्रोह। उसके बाद देखिए, असहयोग आंदोलन के अचानक बंद होने पर कांग्रेस के विकल्प में कौन सी पार्टी सामने आई थी? तो ये पार्टी थी स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए स्वराज पार्टी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ये प्रश्न पूछा गया था ट्री में भी, ठीक है ना, टीआरई में भी पूछा गया है, 3.0 में ही पूछा गया है। और आपको याद है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था किस दिन हुआ था, यह भी प्रश्न पूछा गया था, बैसाखी के दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नमक सत्याग्रह के दौरान सर्वाधिक पुलिस बर्बरता कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर हुई थी? नवसारी में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए नवसारी दिया भी गया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिमों के लिए अलग होमलैंड की वकालत किसने किया था? यहाँ आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, ठीक है, सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स इन मुस्लिम मेजोरिटी नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो ये किया था किसने? तो यहाँ पर आप देखिए मोहम्मद इकबाल ने किया था, मोहम्मद इकबाल ने किया था, ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा किस शहर में हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कब? तो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी, ढाका में, बांग्लादेश में। तो यहाँ पर देखिए ढाका राइट आंसर इसका दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किसके कहने पर मुस्लिम इलाकों के संपर्क यात्राएं शुरू किया था? किसके कहने पर? अंग्रेजी में भी प्रश्न देख लीजिए। तो ये किसके कहने पर किए थे? तो जफरुल्लाह खान के कहने पर इन्होंने किया था। चलिए, उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? तो इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो का भी और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दोनों नारा दिया था। तो यहाँ पर बोथ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो अपने निर्माण के लिए यहाँ पर खाली संदेह लेते हैं। तो ये अपने निर्माण के लिए जो है मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं, ठीक है ना, लाखों वर्ष। तो यहाँ पर देखिए लाखों वर्ष, मिलियंस ऑफ ईयर्स दिया गया है। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है जो कि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको पता है बिहार में है, पश्चिम चंपारण जिला में, बिहार में है, पश्चिम चंपारण में। चलो, उसके बाद देखिए भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो थी ये आपको भी पता है कि यह परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, ठीक है ना। और ये जो है अस्तित्व में कब आई थी? तो फ्रेंड्स, यह अस्तित्व में आई थी कब? 7 जुलाई 1948 को, 1948, आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पूछा गया है कि टिहरी बांध आंदोलन मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? टिहरी बांध जो है क्या उत्तराखंड में है, भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर, भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर। और यह संबंधित राज्य जो होगा इसका उत्तराखंड होगा।
तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ दे दिया गया है, उत्तराखंड इसका आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि छोटा नागपुर पठार के यहाँ पर देखिएगा उत्तरी किनारे पर किसके निक्षेप पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके पाए जाते हैं किसके, माइका के। किसके, माइका के। प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए माइका यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चाय उद्योग है। तो बिहार का दार्जिलिंग कहा जाता है किशनगंज को। किशनगंज में ही जो है चाय का सबसे अधिक उद्योग है। किशनगंज यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए किशनगंज दिया भी गया है। चलिए पूर्णिया में जूट होता है। चलिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण की माप होती है। समबाहु त्रिभुज यानी कि सब साइड भी बराबर और एंगल भी बराबर, यानी कि 60 डिग्री का होगा। ठीक है, इस तरह का प्रश्न पूछा गया, बिल्कुल बेसिक सा। किसी पंचभुज के 5 अंतः कोणों का योग होगा। क्या होगा इसका योग? तो आप आसानी से इसको फॉर्मूला आपको याद होगा, 540 n-2 इंटू 180 होगा। n जो है यहाँ पर आपका साइड है, ये आपका पंचभुज है, तो 5 - 2 गुना 180, तो 5 में से 2 गया, 3 बचा, तो 3 गुना 180, 18 × 3 = 54, 540। ईंट का आकार जो है ये किसके समान होता है? ईंट का आकार जो होता है ये क्यूबॉइड होता है, घनाभ होता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए एक ठोस जिसका केवल एक शीर्ष होता है वो आपका कौन सा होगा? कोन होगा। उसके बाद देखिएगा कि घनाभ डैश आयताकार फलकों का एक प्रिज्म है। तो ये आपका पता भी आपको 6 होता है। ठीक है ना, 6। ढोल का आकार कैसा होता है? द शेप ऑफ ड्रम इज, ये सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर का होता है। तो यहाँ पर सिलेंडर ना देखिए क्यूबॉइड दिया गया है, लेकिन सिलेंडर होता है। चलिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब आप इजीली बना सकते हैं। 9 + -4 दिया गया, तो यहाँ -4 हो जाएगा, तो ये बचेगा 5। देखिए ऑप्शन में 5 दिया भी गया है। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। फिर -7 + 5 और फिर -9 है, तो माइनस को पहले जोड़िए, 9 × 7 = 16, माइनस का साइन रहेगा और +5, तो ये -11 होगा। देख लीजिए -11 दिया भी गया है। ये सब आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, और भी अब साइंस वाले प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए हर दिन 3 किलोमीटर 44 मीटर साइकिल चलाती है और एक भी दिन नहीं चुकती है, तो जनवरी में पूरा वह कितने दिन, यानी कि जनवरी में पूरा महीना चलाती है, तो 31 का महीना है। तो आप पहले इसको आसानी से अगर सॉल्व करना चाहते हैं इस तरह का प्रश्न का, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर होगा और 44 मीटर इसको जोड़ दीजिए, तो 3044 मीटर हो गया। अब इसको 31 से गुना कर दीजिए। 31 से गुना करेंगे तो आप आएगा 94,364, यानी कि 94 किलोमीटर 364 मीटर। कहाँ पर दिया गया? 94 किलोमीटर 364 मीटर, ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ पर देखिए 94,364। चले उसी प्रकार से दिया गया है कि 352 किलोग्राम और 100 ग्राम कद्दू, 207 किलो और 432 ग्राम तरबूज है। ट्रक वाहन के द्वारा जो है किया गया कुल वजन, तो ये दोनों को जोड़ना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर नीचे साइंस वाला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये वाला प्रश्न देखिए, यदि घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, परिमाप पेरीमीटर, तो घन का आयतन क्या होगा? तो आपको पता है कि इसका लेंथ ऑफ वन साइड कितना हो जाएगा? एक साइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब 10 सेंटीमीटर आ गया, तो आपका वॉल्यूम पूछा है तो ए क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब का, तो 10 का क्यूब हो जाएगा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका? 1000 आ जाएगा। तो देखिए 1000 दिया भी गया है। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिएगा एक सिलेंडर का आयतन पूछा गया है, πr²h। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच गैर वर्ग कितना है, यानी कि नन स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर 25 होता है और 6 का 36 होता है। इसके बीच में टोटल कितने नन स्क्वायर्स हैं? तो 10 हैं। देखिए 10 दिया गया, आप कॉपी पर लिख कर भी इस तरह के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम पहले 11 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें किस संख्या का वर्ग प्राप्त होगा? तो 11 विषम संख्या आपका शुरू से कौन होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21। इन सबको जोड़िएगा तो 121 प्राप्त होगा, जो कि 11 का वर्ग है। ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा, ये सब क्वेश्चन आसान सारा का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए आइए साइंस वाला प्रश्न अब हम लोग कर लेते हैं। सीधे मैं साइंस पर लेकर के आ रहा हूं आपको। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, हाँ, कि अ सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन ब्लड एफिनिटी रिलेशनशिप इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है? इसको किनशिप कहा जाता है।
किनशिप यानी कि रिश्तेदारी कहा जाता है, ठीक है ना, वह प्रणाली जो रक्त संबंध आत्मीयता पर आधारित होती है। चलो उसके बाद देखिए बेमेल चुनना आपको एडवोकेट, पॉटर यानी कि वकील, कुम्हार, किसान और मछुआरा, तो इसमें बेमेल वकील हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए वकील दिया भी गया है। फिर से बेमेल जोड़ा चुनना है, फिल्म देखना, सर्कस, पिकनिक, ऑफिस में काम करना, तो ये सब इन्वायरमेंट हो गया, ऑफिस में काम करना यहाँ पर बेमेल हो जाएगा। देखिए वह स्थान जहाँ हमें भोजन और खेल के स्टॉल मिलते हैं, तो वह मेला होता है ना, तो यहाँ पर देखिए मेला दिया भी गया है, मेला। देखिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी मनोरंजन की गतिविधियाँ हैं, तो पेंटिंग, संगीत सुनना, किताब पढ़ना, ये सभी हैं मनोरंजन की गतिविधियाँ। बहुत छोटे पौधे क्या कहलाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं हर्ब कहते हैं, हर्ब, ठीक है ना, इनको हर्ब या श्रब कहते हैं, जड़ी बूटी कहते हैं, बहुत छोटे यानी कि वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब। चलो उसके बाद देखिएगा गुलाब का पौधा है, रोज प्लांट इसे, तो फ्रेंड्स यह एक हर्ब है, ठीक है, गुलाब का पौधा। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने दुश्मनों से छिपने के लिए अपने शरीर का रंग बदलता है, तो आपको भी पता है ये गिरगिट बदल देता है, गिरगिट देखिए दिया गया है। उसके बाद देखिए तितली के जीवन चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही दिया गया, ये क्रम है तितली वाला। तो यहाँ पर देखिएगा कि एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, ये वाला क्रम सही दिया गया है, देख सकते हैं आप। कौन सा सर्वहारी जानवर है इसमें से, कौन सा ओमनिवोरस एनिमल है, बताइए। तो यहाँ आपका सर्वहारी कुत्ता हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मधुमक्खी का घर क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी का छाता ही तो कहलाता है, ठीक है, मधुमक्खी का छाता, बी हाइव। चींटियाँ जब चलती है तो अपने पीछे क्या छोड़ती हैं, अपने पीछे वो गंध छोड़ती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्मेल, गंध दिया गया है। उसके बाद देखिए गलत उत्तर चुनना है, कह रहा है हाँ खेलना किसी के भी, ये आपका अधिगम से संबंधित है, इसको छोड़िए। चलिए जिन छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है उन्हें माना जाता है, तो उनको चाइल्ड लेबर माना जाता है, यानी कि बाल श्रम, ठीक है ना, बाल श्रम इनको माना जाता है। भोजन पकाने में किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, भोजन पकाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो हीट का, ठीक है ना, हीट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए हम क्रिकेट खेलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग मांसपेशीय का जो मस्कुलर एनर्जी है उसका उपयोग करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए किसी बीमार व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या दिया जाता है, तो ग्लूकोज दिया जाता है, तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज ड्रिप दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र की मांसपेशीय थैली को क्या कहते हैं, यहाँ पर अंग्रेजी में देखिए व्हाट इज द मस्कुलर बैग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड, इसको स्टमक कहते हैं, यानी कि पेट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन और खनिज भी है, तो सभी राइट आंसर होगा इसका, ये सभी हमारे भोजन के पोषक तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य उत्पाद पशु प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, पशु प्रोटीन का, तो इसमें से देखिए आपका मिल्क, एग, चीज सभी हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो ऑल ऑफ दोज दिया भी गया है, ऑल ऑफ दीज। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पादप प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो जितने भी फलीदार पौधे होते हैं ना, फलीदार अनाज वो ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा आपका फलियाँ दिया गया है, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। प्लेग क्या है, प्लेग एक बीमारी है और यह एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है ना, बैक्टीरियल डिजीज है, यह जीवाणु से होने वाली बीमारी है प्लेग, ठीक है ना, जीवाणु से होने वाली बीमारी। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस समूह में शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित है, घनिष्ठ रूप से, तो यहाँ पर देखिएगा आपका मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, आयरन, ठीक है ना, मच्छर से मलेरिया होता है और आयरन की कमी से आपका एनीमिया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि पसंद नापसंद पर चर्चा करते हुए इसमें से आपको जो है ना, जो अलग है वो आपको यहाँ पर देखिए लिंग हु फेन खाते हैं, यह छात्र डैश का होगा, इस तरह का यूनिक भोजन है, तो आसाम का नहीं, ये हांगकांग का जरूर होगा, तो हांगकांग का है। पूरा प्रश्न पढ़िए, ठीक है। क्या कहता है कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है, जब भी हमें सांप खाने का मन होता है तो हम पास के होटल में जाकर के ये वाला चीज़ खाते हैं, लिंग हूँ फेन, ठीक है, यह छात्र आपका हांगकांग का होगा। रीना को आम बहुत पसंद है, वह इन्हें सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें संरक्षित करने का एक अच्छा तरीका है,
तो आपका आम पापड़ और या फिर अचार बनाइए अगर आम खाना है तो। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हरित क्रांति का तात्पर्य क्या है, तो खाद्यान्न उत्पादन से है इसका। तो यहाँ पर देखिएगा हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, उच्च उपज विविधता कार्यक्रम है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं, तो ये आपके पत्तियों की सहायता से तो बनाते ही हैं। इसमें आपका वाटर होगा, सनलाइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है ना। ये वाला आपका सही दिया गया है, पानी, सूरज की रोशनी और CO2, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। चलो उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, सूरज की रोशनी, पानी, ये मैंने आपको बता दिया। भूमि के एक टुकड़े पर पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलें उगाना क्या कहलाता है, अंग्रेजी में पढ़िए। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन ए पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लान्ड सक्सेशन इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। इसको क्रॉप रोटेशन कहा जाता है, फसल चक्र या बदल करके फसल लगाना। तो यहाँ पर देखिए गलत आंसर दिया गया है, क्रॉप रोटेशन आंसर होगा इसका। गोलकुंडा कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में है ना, हैदराबाद देखिए आंसर दिया भी गया है। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, भारतीय शब्द लगा हुआ है, तो भारतीय राकेश शर्मा थे। और अंतरिक्ष में जाने वाले अगर पहले व्यक्ति पूछ देता भारतीय ना लगा करके तो यूरी गागरिन थे। ऑप्शन में दोनों दिया गया था। केले के पौधे का वह भाग जो हम भोजन के रूप में उपयोग नहीं करते हैं, तो केला का आपको फल भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, रूट उसका हम लोग भोजन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मिलावटों को मिलाने से भोजन का खाली संध्या का मूल्य कम हो जाता है। तो भोजन का आपका जो क्वालिटी है वो न्यूट्रिएंट कौन, मतलब पोषक तत्व, तो ये आपका न्यूट्रिएंट्स जो है ये आपका कम हो जाता है, पोषक तत्व कम हो जाता है। चलिए सरसों के तेल और मिट्टी के तेल खाली संध्या का तरल पदार्थ है। तो सरसों के तेल और मिट्टी के तेल जो हैं ये आपके अमिश्रणीय हैं, ठीक है, अमिश्रणीय। चलिए निम्न में से कौन सा मिश्रणीय तरल है, तो मिश्रणीय आपका इंक होगा। पेट्रोल, तेल ये सब मिश्रणीय नहीं है, ठीक है। इसमें से आपका इंक होगा, स्याही। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से कठोर है, हार्ड कौन सा इसमें से, तो स्पंज, कॉटन तो ये मुलायम है। ये देखिए लोहा आपका हार्ड होता है। समानार्थी शब्द क्या है, तो देखिए समानार्थी का मतलब होता है दो अलग अलग टेक्स्ट का, दो अलग अलग, देखिए आइडेंटिकल नेम ऑफ टू डिफरेंट टेक्स्ट आर, ठीक है ना। यह आपका सही होगा आंसर, ऑप्शन 1 में होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सभी जानवर किस श्रेणी में आते हैं, ऑल एनिमल्स फॉल इन कैटेगरी ऑफ, तो सभी एनिमल जो है ये आते हैं हेट्रोट्रोप्स के, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, हेट्रोट्रोप्स के श्रेणी में। तो यहाँ पर आपका प्राइमरी कंज्यूमर नहीं, हेट्रोट्रोप्स होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं तो वह आपका हैबिटेट होता है, निवास स्थान होता है। ये BPSC में ऑलरेडी प्रश्न पूछ लिया गया है। पौधे में श्वसन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है, तो श्वसन होता है पत्तियों के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए लिप्स दिया गया है, पत्तियाँ। चलिए उसके बाद देखिएगा कि श्वसन में जानवर हवा का कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देखिए आंसर दिया गया है। ऑक्सीजन स्तर अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। 10 मिलीमीटर बराबर है, ये आप बताइएगा मुझे। चलिए ये आप बताइए 10 मिलीमीटर बराबर है, ठीक है, मैं आंसर आपको नहीं दिखाऊंगा। चलिए एक विद्युत बल्ब में कितने टर्मिनल होते हैं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज 2 टर्मिनल्स, ठीक है ना, 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, 2 टर्मिनल होते हैं। लेकिन यहाँ पर आंसर 3 दिया गया है जो कि गलत है, 2 टर्मिनल होंगे। एक पूर्ण विद्युत परिपथ को खाली स्थान विद्युत परिपथ कहा जाता है। ए कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको क्या कहा जाता है, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। देखिए कई बार बंद परिपथ में बल्ब नहीं जल पाता है, क्लोज सर्किट है फिर भी। निम्नलिखित में से कौन सा बल्ब के न जलने का कारण नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो द बल्ब इज नॉट फ्यूज्ड, ठीक है, फ्यूज नहीं है तो जलेगा, न जलने का कारण पूछा गया, तो इसीलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। भूकंप के कारण हो सकते हैं, तो भूकंप का कारण आपका क्या होगा, सुनामी, भूस्खलन और बाढ़, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बड़े भूकंप आने की संभावना कम होती है, तो उड़ीसा में बड़े भूकंप के आने की संभावना कम होती है, तुलनात्मक रूप से उड़ीसा सुरक्षित क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा कि आवेशों की परस्पर क्रिया क्या कहलाती है, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड,
तो इसको लाइटनिंग कहा जाता है। और इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रहता तो इलेक्ट्रिसिटी पर आप लगा सकते थे, लेकिन आवश्यक की जो परस्पर क्रिया है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड लाइटनिंग, यानी कि तड़ित। ठीक है ना। देखिए भूजल के ऊपरी स्तर को क्या कहा जाता है? भूजल के ऊपरी स्तर को वाटर टेबल कहा जाता है, जो कि यहाँ पर देखिए जल तालिका दिया भी गया है। चलो उसके बाद देखिएगा कि जलवाष्प का अवस्था क्या है। वाटर वेपर इज, खाली से देगा फेज ऑफ वाटर, तो ये गैसियस अवस्था है। ठीक है ना, गैसियस यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए पूछा गया कि पृथ्वी की सतह पर कितना पानी मौजूद है, तो 71% आपको पता है मौजूद है, परसेंट में है। तो इसको जब आप परसेंट हटा देंगे ना तो ये आपका 0.71 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया भी गया है। इसमें का सारा मैंने आपको हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जितने भी जीके जीएस था मैंने आपको करा दिया है। लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स।